संसद में गतिरोध बना हुआ है। अलग अलग मुद्दों को लेकर नोटिस दिए गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने भी नोटिस दिया था। सभी अर्धसैनिक बलों को पेंशन बहाली होनी चाहिए, ये मांग की गई थी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पा रही है, गतिरोध बना हुआ है। आपने भी नोटिस दिया है। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिनको अर्धसैनिक बल या पैरामिलिट्री फोर्स कहना ठीक नहीं, क्योंकि आधे सैनिक नहीं, अर्धसैनिक नहीं है, ये पूर्ण सैनिक है। ये भारत देश के सशस्त्र बल हैं। जब पेंशन NPS लेके आई सरकार 2003 में, उस समय वाजपेयी सरकार ये लेके आई इसका नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि देश के जो आर्म फोर्सेज हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले, बाकी सारे कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में ले लो, क्योंकि वो देश की सुरक्षा करते हैं और उनकी सुरक्षा करना देश की सरकार की जिम्मेदारी है। ये उस नोटिफिकेशन में लिखा गया। उस नोटिफिकेशन के इंटरप्रिटेशन में तत्कालीन सरकार ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तो ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इन BSF, CRPF, CISF, SSB इनको निकाल दिया, ITBP इनको न्यू पेंशन स्कीम में ले लिया, NPS में। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने बड़ा आंदोलन किया। दिल्ली हाई कोर्ट में लोग गए और आंदोलन का निष्कर्ष ये निकला कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये भारत देश के सशस्त्र बल हैं और इनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम का से लाभान्वित किया जाए, उसके दायरे में लिया जाए। मगर सरकार अब दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। तो आज मैंने जो सदन के अंदर 0 आवर के नोटिस के माध्यम से जो मुद्दा उठाने का काम किया, वो यही कहा कि सरकार दिल्ली हाई कोर्ट न्यायपालिका के फैसले को की भावना समझे, देश की भावना समझे, देश के नौजवान और इन फोर्सेस के जवानों की भावना समझे और इन फोर्सेस को सशस्त्र बल भारत देश का मानते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लें। लेकिन सदन में गतिरोध बना हुआ है दीपेंद्र जी, सदन नहीं चल पा रहा है और जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठे हैं, ये PC की मांग हो रही है, फिर सदन चलेगा कैसे? देखिए, जो है सरकार उस पर जवाब दे। वो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, उस पर जवाब दे सरकार। वो भी हमारी मांग है। और जो नोटिस है, आप इस पर चाहते हैं कि तुरंत चर्चा हो? बिल्कुल, इस पर जो है चर्चा भी हो, सरकार जवाब भी दे। और ये केवल हमारी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम की केवल जो है CAPF, BSF, CRPF तक सीमित नहीं है, ये तो है ही, सरकार लागू करे। लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश सरकार में भी हम कहना चाहते हैं, प्रदेश के कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने का काम खट्टर सरकार करे। नहीं करेगी तो जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल की हमारी सरकार बनते ही वहाँ पर हमारा वहाँ के प्रदेश के हिमाचल में तो बहुत बड़ा मुद्दा ये बना, वहाँ के कर्मचारियों को जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम दी गई, हमारी लोगों के आशीर्वाद से अगर ये सरकार नहीं करी और हमें मौका मिला, हम आते ही हरियाणा के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलवाने का काम करें। धन्यवाद बात करने के लिए। और दीपेंद्र हुड्डा ने भी नोटिस दिया है और जिस तरीके से सभी अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए मांग की है, चर्चा की मांग की है, तो वहीं सदन में बने गतिरोध को लेकर भी सवाल उठाए हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।